जब वो मतलब शादीशुदा थे, पति से बहुत प्यार करती थी नारायण महाप्रभु जी, लेकिन जब उनको लगा कि मेरा प्राण जो है अब जाने वाला, तब ये उनको वो था, राजाओं का एक होता है कि उनको जो है क्षय रोग हो जाता है बड़े राजाओं का, जो है बहुत से राजाओं का इतिहास देखिए। स्वामी विवेकानंद जी को, हाँ, जिस नहीं उनको क्षय रोग नहीं था, उनको तो वो मतलब हठ योग करते थे। अच्छा, उनका जो है ना जो ऊर्जा एनर्जी थी वो जाके ब्रेन के जो एपस मस्तिष्क है जहाँ पर जो ज़्यादा ऊर्जा पहुँची नस कट गई, ब्रेन हेमरेज हुआ था उनको। अच्छा, क्योंकि बहुत रोते थे और साधना करते थे। तो अब इनके बारे में नारायण महाप्रभु जी के बारे में, तो इनके जो 2 बच्चे थे नारायण महाप्रभु के, 2 या 3 मैं नहीं जानता हूँ, 2, एक बेटा एक बेटी। तो इनको लगा कि अब जो है हमें इनको बच्चों को इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे छूत का रोग है। डॉक्टर किसी वैद्य ने बताया था कि आप जो है ज़्यादा दिन नहीं चलोगे। तो इनको नेपाल से कोई आया था, उन्हीं के साथ इनको भेज दिए। अब नारायण महाप्रभु की मैं कहानी बता रहा हूँ, वो सत्य कहानी हो तो समझो। एक सामान्य व्यक्ति साधना के बल पर कैसे जो है क्या बन सकता है, भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। लेकिन वही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि बचपन में क्या था वो मैं नहीं जानता किताबों के बारे में, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ कि जब ये चले जाते हैं नेपाल, उनकी धीरे धीरे तबीयत उनके पति की खराब होती है। एक दिन आता है कि वो शरीर शांत हो जाती है, लेकिन ये घटना जो कोई बताया नहीं नेपाल तक बात नहीं पहुंची। लेकिन उनको लगा कि हम कितने दिन यहाँ रहेंगे, हमको अपने परिवार के बीच में रहना चाहिए। वो वहाँ से चले आए, और आने के बाद इसी शिवकुटी में, वो प्लेस मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये प्लेस यही क्षेत्र है कि वो उनका घर कहीं दूसरी जगह था। हाँ, लोग कहते हैं कि इनका जो है एक ऐसे जो कोठी थी कि जो इनको राणा जो थे यहाँ पे, राणा के ये मुनिम थी, उनको कोठी मिली थी, सफेद कोठी। हाँ है सफेद कोठी यहाँ भी है ना, है, ध्यान से समझिएगा पॉइंट गुरुदेव का, सफेद जो बता रहा हूँ। तो उस स्थान पर जा करके देखते हैं तो वो वहीं पे बच्चों को छोड़ करके तुरंत, पति जी जैसे सुने पति जी तो चले गए, वो जाके गंगा जी में वही अपने जो है, अब वो पोजीशन की नारायण महाप्रभु के गेट के सामने जो वहीं पर साधना करते हैं, वहीं जा करके मतलब वही स्थान पे वो जाके कूद पड़े। तो वहाँ पर एक रास्ता ऐसा बना था कि जो पांडेश्वर मंदिर है, लोग जानते हैं पांडेश्वर मंदिर आगे है, हाँ आगे उत्तर, और वहीं से पुल जो था, पुल के बगल से एक नाव वाले जो है बनाए थे ठिया, उधर से लोग आते थे। वो घटना बता रहे हैं, मैं बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ, 1950 या कुछ मतलब उस समय बता रहा हूँ, पुरानी घटना है। तो उस समय क्या किया कि उस नाविक ने देखा कि कोई महिला आई है, वो कूद पड़ी चल गई, और वो दौड़ करके आकर के बचाता है, इनको बचा लेता है। जो इनके हाथ नेपाल में जो है जो हार होता है, वो हार इतना बड़ा गुटका होता है यहाँ, हाँ पीला ऐसे सोने का बड़ा होता रिंग जैसा होता है, पूरा नली की तरह। गंगा जी में तो बह गया, लेकिन उनको बचा लिया। और ये बात तो चारों तरफ फैल गई कि एक महिला जो है प्राण देने के लिए गंगा जी में, जहाँ तक सुनाई पड़ा वहाँ तक लोग पहुँचे, जहाँ तक सुनाई पड़ा लोग पहुँचे। उसी समय केशवानंद जी महाराज जी को भी पता चला कि एक महिला, वो जाकर के चेहरा देख करके वो बताते हैं जो है प्राण देने के लिए नहीं बना है। एक मिनट, अगर आप प्राण देना भी चाहते हो तो प्राण देने के बाद आत्महत्या मतलब प्रेत योनि में जाओगे बेटा, केशवानंद जी ने कहा था। उनके शब्द उनके कान में पड़ा। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी के जाने से तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है। और फिर जो है उसके बाद जो है ये उस कमरे पे कहीं, अब उस कमरे में मैं नहीं जाऊँ। ये किस तरह से राजाओं के द्वारा दान किया गया, जिसके बारे में मुझे पूरा उल्लेख नहीं पता है। रानी जी मुआ जी थी, मुआ जी जिसको मुआ जी बोलते हैं, मुआ जी मतलब चाची कह सकते हैं, बड़ी, वही शादी कराई थी इनका। तो उन्होंने ये कमरा उनको कहा कि चलो हमारे साथ रहो, हमारे यहाँ रहो।
तो यहाँ पर आकर के वो जीवन उन्होंने ऐसा जिया है कि वो कहा नहीं जा सकता। वो अकेली महिला नारायण महाप्रभु, अब तो उस समय महिला ही है, बाद में इतनी तपस्या कर दी कि ये इनको भक्तिन लोग कहने लगे कि एक भक्तिन है। क्या करती थी, जाकर के कोटेश्वर के पास, कोटेश्वर मंदिर है, कोटेश्वर के पास, अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं नारायण महाप्रभु के पास, वहाँ केशवानंद जी के पास, यहीं पे जा करके गंगा जी के किनारे स्नान करती थी, भीगे हुए वस्त्रों में, वस्त्र भी बिल्कुल सब कुछ त्याग कर दिए। इनके बच्चों का क्या होता। एक महिला जायसवाल थी, वो उन्होंने गोद लिया, बेटे को मैं गोद ले लेती हूँ, वो अपने पास से रख ली। हाँ, बेटी बेटे को दोनों के लिए, देखो वो पूरा मुझे क्लियर। अच्छा, वही मीरापुर जो है, जो भी है, हाँ, एक स्थान मिलेगा। देखो सत्य घटनाएं, लोग कपोल कल्पनाएं करें, कपोल कल्पना से विश्वास नहीं होता है। जब सत्य घटना हो जाए ना, लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ जो थीम क्या है, कैसे लोग जो है कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यही कमरे में रहते थे, इनको जो है 1 से 2 होता था, इनके ऊपर इतना कलंक लगता था कि ये तो जो है क्या क्या कर, राजा ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि इसको जो है इस भक्ति के रूप से हटा करके इससे शादी कर लेते हैं, यहाँ तक की बात आई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन ऐसा राजा को बता देना कि शरीर छू नहीं सकते हैं, शरीर छूने से पहले मैं अपने को भस्म कर लूँगी। ये गुरुदेव ने कहा था। नारायण महाप्रभु, उनका चरित्र बल इतना बड़ा था। और फिर उनको जो है नारायण महाप्रभु को जो है केशवानंद जी वहाँ से आकर के यहाँ आते थे, इसी गेट के पास, इस यही हरि मंदिर का गेट को खटखटाते थे। कहें कि आप कौन हो? कहें हम आपका दर्शन करने आए हैं। वो चले जाते थे, फिर चले गए, मतलब वो फिर चले जाते थे अपने यहाँ पीलीभीत। वो कभी कभी आते थे, माघ मेले के समय आते थे। तो आए, दरवाजा खटखटाए, कहे कि कौन? कहे कि मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। हाँ, कहे आप मिलिए, चाहे मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। भक्ति, अपना दर्शन दे दो। केशवानंद जी इतने प्यारे थे कि जब उनको वो पढ़ाते थे, तो मतलब अब यही शुरू हो रहा है कितना, अच्छा हम आए हैं, अब हम जो है रहेंगे वहाँ पे, आ जाए करो वहाँ पे। तो फिर ये कोटेश्वर को धीरे धीरे छोड़ करके वहाँ जाने लगे। इनको शास्त्रों का अध्ययन कराया गया, पुराणों का, और क्योंकि उनको बहुत दिव्य ज्ञान है पुरुष केशवानंद जी। धीरे धीरे 6 महीने अपने साथ जो ज्ञान कराया, आत्म तत्व का बोध कराया। जैसे आपसे बात हो रही थी कि ये जो शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का रखवाला हूं। मैं इसको कैसे रख सकता हूं जब हम ही अपने शरीर की नहीं सुरक्षा करेंगे, दूसरा नहीं करने वाला है। ये सिखाया किसने? केशवानंद जी, नारायण महाप्रभु जी को। और जो कुछ भी कहते, जाओ बेटा ये ग्रंथ पढ़ो, ये किताब पढ़ो। जब भी पढ़ते थे झल्ला करके जाते थे, प्रेम था, प्रेम हो गया था। तो जितनी बार जाते थे किताब ले जाते थे, लो अपना किताब, हम नहीं पढ़ेंगे, झलाते थे गुस्सा में। कहे बेटा कोई बात नहीं, फिर समझाते थे, क्या कहाँ समस्या है, वो समझा देते थे। अच्छा ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। ग्रंथ पढ़ने के बाद उनको असली चाबी मिल गई। वो चाबी का मतलब हर ग्रंथों को जो खोल सकता है, हर ग्रंथों को खोलने वाला क्या है? आत्मा, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वही जो सबके जीवों में भी व्याप्त है। वो चेतन है, वो शाश्वत है, वो त्रिगुणातीत है, वही आत्मा। जब इनको पता चल गया कि मैं शरीर का रखवाला हूं, इसको चाहे जैसे रखूं, उन्होंने तप करना शुरू किया। और ऐसा तप किया, कैसा तप करा, देखो अब रोटे खड़े हो रहे हैं। वो ध्यान आता है कि गुरुदेव कैसे तप करते थे, कि एक आहार लेकर के, और सोचा कि अब हमें तपस्या में शुद्धता का भी